नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है अयोध्या में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इसी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए जो है 16 जनवरी से पूजन विधि शुरू की गई, जिसमें से चौथे दिन यानी 19 जनवरी को जो पूजन विधि है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है यज्ञ मंडप का तैयार होकर इसमें अग्नि का जो है प्रवेश होना। जी हाँ, दरअसल यज्ञ मंडप में अग्निदेव का प्रागट्य अरणि मंथन से 19 जनवरी को होगा और इसके साथ होम आदि अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। मतलब इससे पहले जो पूजन विधि में अनुष्ठान हो रहे थे उसमें अब होम भी जो है वो शुरू हो जाएगा। यज्ञ मंडप में षोडश स्तंभों के अलावा 4 द्वार हैं और ये 4 द्वार चतुर्वेद के प्रतीक हैं। इनमें पूरब द्वार ऋग्वेद, दक्षिण द्वार यजुर्वेद और उत्तर द्वार जो है वो अथर्ववेद का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे अरणि मंथन से अग्नि प्रकट होगी। उसके बाद गणपति स्थापित देवताओं का पूजन होगा। द्वारपालों द्वारा सभी शाखाओं का वेद पारायण होगा। देव प्रबोधन, औषधि दिवास, केसर आदि दिवास यानी कि जो भगवान राम की जो मूर्ति है उसमें जो है उसको औषधि में निवास किया जाएगा। उसके बाद केसर में निवास किया जाएगा, घृता में निवास किया जाएगा। उसके बाद कुंडा पूजन होगा और उसके बाद जो है अरणि मंथन द्वारा प्रकट हुई अग्नि की कुंड में स्थापना होगी। तो इस पूरे पूजन विधि में सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो यज्ञ मंडप का तैयार होकर उसमें अग्निदेव का जो है प्रकट होना। और इसी साथ इस पर और जानकारी देते हुए पंडित कौशल नंदवर्धनम जी ने हमें बताया। घृतवास यही है, घृतम गव्यम तेजो बलिमतिम करीम सत्व गुणदम पवित्रम। घृत अत्यंत तेज और बल देने वाला है और सत्वगुण देने वाला है, पवित्र है और अमृत तुल्य है। आयुष से इसमें विराजमान रहता है और देवताओं को घी बहुत प्रिय है। लेकिन ये गो घी की बात हो रही है, गोघृत ही देवताओं की पूजा में लगता है, अन्य घृतों की उसमें समावेश उनका नहीं है। इस प्रकार से यह मंगल करने वाला है और सभी को घी का अधिवास सुखद होता है। इस प्रकार से ये देवताओं के लिए प्रसन्नता देने वाला है, मधुर है और यज्ञ का एक अंग है। घी के माध्यम से ही आहुति दे के हम देवताओं तक पहुंचाते हैं। गोघृत की ये महिमा, इसलिए भगवान को घृत में वास दिया जाता है। जी। इसके अलावा औषधि निवास होगा, फिर केसरा निवास होगा। हाँ, केसर में ये सब में सतोगुण है और पुष्प निवास भी होगा, पुष्पादिवास भी होगा। तो भगवान को हम लोग बृहद नारदीय पुराण में भी लिखा हुआ है कि और वही पुष्प होंगे जो जिस देवता को प्रिय है। हाँ, राम जी को क्या प्रिय है? राम जी को विशेष करके ये विष्णुकांता, चमेली और ये चंपा, गंधराज, अगस्तिका, सूर्यमुखी, कनेर, ये सब पुष्प भगवान को प्रिय हैं। तो जो उनको प्रिय हैं वो विशेष करके उसी में बास दिया जाए तो उससे भगवान की प्रसन्नता होती है। ये 19 जनवरी को सुबह होगा, फिर 19 जनवरी की शाम को धान्य दिवस होगा। ये क्या होता है? धान्य दिवस इसलिए किया जाता है कि उसमें ये प्रार्थना किया जाता है कि इसमें भगवान के वास करने से हमारे पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी, वंश की वृद्धि होगी और सारे सुख संसार के भी प्राप्त होंगे और भगवान की भक्ति भी प्राप्त होगी। क्योंकि धान्य माने इसमें धान्यादि माने ये अन्नादि उसको कहा जाता है। अन्न भी ब्रह्म के रूप बताए गए हैं, तो अन्न में भी परमात्मा व्याप्त रहते हैं। अन्न न रहे तो संसार का सारा सुख चला जाए। लोग कहते नहीं महाराज हमारे घर में अन्न की कमी नहीं है, ये सब भगवान की कृपा है। अन्न है तो हमारे प्राण हैं, प्राण माने भगवान है, तो भगवान ही मुख्य प्राण होते हैं, अन्न में वास करते हैं। और कलयुग में तो विशेष करके कहा गया कि अन्य युगों में तो हड्डियों में प्राण रहते थे, लेकिन कलयुग में विशेष करके अन्न में प्राण होगा। तो भगवान अन्न में भी वास करते हैं, क्योंकि ये द्योतक है कि भगवान अन्न में भी हैं। हाँ, कण कण में परमात्मा है। इस प्रतिष्ठा से आपको, इन बासों से हमको ये ज्ञान मिलता है। अब ये 19 जनवरी की शाम की बात थी। अब 20 जनवरी को सुबह जो है प्रातःकाल शक्रादिवास और फलादिवास होगा। ये अब जैसे इसमें मिष्ठानादिवास, उसको शर्करादिवास में कहते हैं। हाँ, भगवान को मिष्ठान दिया जाता है कि जैसे बालूशाही, जलेबी, चमचम, बर्फी, मोहन भोग और रबड़ी, पेड़ा
ये सब मिष्ठान के संग्रह करना चाहिए। कचौड़ी, उड़द का बड़ा, ये सब भी उसमें रहता है। तो यज्ञ में देवताओं के प्रेम और प्रसन्नता के लिए इसमें वास कराया जाता है।